चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमें पैसा मिल जाए। सो इस वजह से वो कुछ होता है, हमारे ख़िलाफ़ बातें भी होती हैं। उसके अलावा हमारे क्या इंडियंस डोंट वांट मनी? वो चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी लॉयल्टी है, उनके अंदर काम के लिए थोड़ी सी लॉयल्टी है, दे वांट टू वर्क, और वो अपना वर्क थोड़ी सी लॉयल्टी के साथ करते हैं बनस्बत पाकिस्तानी। अगर आप कोई इंडियन को उठा के आप पाकिस्तान में ले आते हैं ना, और उसको पाकिस्तानी लूट के ख़त्म कर देते हैं। ਸਵਾਏ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ इंडिया से पंजाब वाली साइड से जो उन्होंने जाना बाहर, वो भी पहले जाते हैं बंदे के कॉल एजेंट के पास जाते हैं, उससे जाकर कहते हैं कनाडा का अगर उन्हें वीज़ा चाहिए, वो लोग पैसे पे करते हैं। 100 में से एक बंदा वहाँ पे 2 नंबर तरीके से जा रहा है। तो ये बताया ना कहाँ से हम लोग ऊपर आ गए, कहाँ से ये इंडिया की अगर बात करें, कंपेयर कर ही रहे हैं, तो इंडिया के अंदर उन जैसे बन भी तो लो। मैं गलत नहीं कह रहा इंडिया के भाई मैं पाकिस्तानी होकर इंडिया की तारीफ़ करूँ, लेकिन बाद वो थोड़े से डेवलप्ड हैं। अगर आप पाकिस्तान की पीछे जाके थोड़ा सा देखें ना, तो फाइनेंशियली हम लोग बहुत वीक थे। 200 करोड़ की हमें पहले ही इंडिया ने जो किस्त दी थी, बाकी हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ ही हमारे इतने वीक हैं। अच्छा, फाइनेंशियल इशू हमारे इंडिया की वजह से आए हैं? हाँ जी बिल्कुल। एक मिनट। हमारा अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, दुबई में पाकिस्तान के एक शहर डेरा गाजी खान का एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा वीज़ा कहाँ है, तो उसने ये कहा कि मेरे पास तो वीज़ा भी नहीं है, और 5-6 महीनों से वो वहाँ पर चोरी कर रहा था। जिस पर दुबई के एक शेख ने उसे समझाया कि अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम इस तरीके से बदनाम नहीं करते हैं। उसके अलावा दुबई के लेबर मिनिस्टर की जानिब से इंडियन लेबर की तारीफ की गई है। ये कहा गया है कि इंडियन लेबर इज़ आवर लाइफ। इंडिया जो है वो अपने दुबई को परदेश ना समझे, इंडियन लेबर के लिए ये उनका अपना मुल्क है। तो जिस तरीके से इंडियन लेबर की तारीफ की जा रही है और पाकिस्तानियों को चोरियों चकारियों में पकड़ा जा रहा है, कि यही वजूहत है कि आज हमारे लिए ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड आम है। इस पूरे सिनेरियो के बारे में आए जानते हैं लोगों से, उनकी राय, मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। आपका नाम? आशिर सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुनेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, यूएई में प्रेज़ किया गया है इंडियन लेबर को। उसके बरक्स वहाँ पर एक पाकिस्तान का विदाउट वीज़ा जाने वाला एक लड़का पकड़ा गया है, लेकिन उसके खिलाफ ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया, जस्ट उसको समझाया गया है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उसने हरकत की है बिल्कुल गलत है, और वो एक मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तानी लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो इस वजह से जाते हैं कि क्या कहते हैं, वो ज़्यादा कमाएं, और उनके अंदर थोड़ी सी लालच होती है, लेकिन वो अपने मुल्क का नाम वहाँ पे जाके बदनाम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं जो जाते हैं अपने घर का सामान बेच के, अपनी अम्मी अबू के जेवर और चीज़ें वगैरह बेच के वो जाते हैं बाहर, और उनके पास वो क्वालिफिकेशन, वो टैलेंट, दे आर नॉट दैट मच टैलेंटेड कि दे कैन सर्वाइव देयर। वो लेबर वर्क पे जाते हैं, ठीक है। जब अगर कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री लेबर वर्क पे जा रहा है, लाइक वो मजदूरी करने जा रहा है, उसने ये कहा मेरे पास वीज़ा नहीं है। वीज़ा नहीं है तो यही ना, आया तो वो वीज़े के साथ ही होगा ऑब्वियसली, या तो वो अपना मतलब दूसरी तरीके से आया होगा, इलीगल तरीके से आया होगा। एक तो फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है कि वो अपना क्या कहते हैं, मतलब उसका वीज़ा ख़त्म हो गया होगा और वो चोरी रह रहा होगा। तो ये चीज़ें गलत हैं, जो हम पाकिस्तानियों को एजुकेट करना चाहिए और एक एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि आपने किस तरह, पहले तो हम अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क को के चीज़ों को देखें, सही करें, उसके बाद हम बाहर जाएं और बाहर देखें। हम अपने मुल्क को गंदा कर रहे होते हैं और वहाँ पे हम जाते हैं तो एटलीस्ट हम ये काम नहीं करते कि हम अब सफाई का ख्याल रखते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, टिकट्स और चलान वगैरह काफ़ी मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर हम इंडियन लेबर की बात करें तो वहाँ पर उनके लेबर मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडियन लेबर इज़ माई लाइफ। इंडियन लेबर को हम लोग बहुत अच्छा समझते हैं और इंडियंस ये ना समझे कि वो कहीं परदेश आए हैं, दुबई उनका अपना ही मुल्क है। क्या कहेंगे उसमें? ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सपोर्ट करती है अपने वर्कर्स को, अपने मतलब जितने भी वर्कर्स हैं एजुकेशन पे दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। और उसके अंदर आपने देखा होगा, जिस तरह आप अगर गूगल का CEO देखते हैं तो वो भी सुंदर पिचाई है जो इंडिया से है। उसके अलावा ट्विटर का आप CEO देखते हैं वो भी इंडियन है, ठीक है। उसके अलावा अब मैन्युफैक्चरिंग जो है एप्पल की वो शुरू होने वाली है इंडिया में, चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रही है, बिकॉज वहाँ की लेबर जो है वो काफ़ी कम्पिटिटिव बेहतर है। और पाकिस्तान में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, इवन पाकिस्तान में एप्पल स्टोर ही नहीं है।
सो इंडिया काफ़ी सपोर्ट करता है और इन चीज़ों पे वो काफ़ी फोकस करता है और वो काफ़ी ऊपर जाना चाह रहा है। उसी तरह हम बांग्लादेश की अच्छा, तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी यहाँ पर सबूत मिल रहे हैं या जो भी हमें इंटरनेशनल लेवल पर कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। उसके बरक्स जब हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानीज़ के ट्रेंड आम होते हैं, ये बात पाकिस्तानी मानने से इनकार करते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे कुछ ट्रेंड्स या इस तरह का कुछ हमें इंडिया के बारे में देखने को नहीं मिलता? बिकॉज हमारा जो मीडिया है वो हमारी ये चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ों का उनको काफ़ी प्रोमिनेंट शो करता है और इंडिया में होता है लेकिन इस तरह इस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल हमारा पर। मीडिया नहीं, हाँ, बाहर से जो न्यूज़ आती है वो हम गेट लॉस्ट पाकिस्तान, जैसे अब ब्रिटेन में हुआ था तो ब्रिटेन मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया था, ग्रीस में हुआ था उन्होंने भी हाईलाइट किया, तुर्की में हुआ था लाइक जिस तरह आप गेट आउट पाकिस्तानीज़, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानीज़ करप्शन में मुलविस थे। उसमें हमारे पाकिस्तानियों की भी है कुछ हरकतें वो होती हैं इस तरह के, वो मतलब वहाँ पे जाके अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, मतलब चोरियाँ की, ये क्या हो गया, लेकिन वो अपने काम के साथ लॉयल नहीं है। दे वांट मनी और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमें पैसा मिल जाए। सो इस वजह से वो कुछ होता है, हमारे ख़िलाफ़ बातें भी होती हैं। उसके अलावा हमारे क्या इंडियंस डोंट वांट मनी? वो चाहते हैं लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी लॉयल्टी है, उनके अंदर काम के लिए थोड़ी सी लॉयल्टी है, दे वांट टू वर्क और वो अपना वर्क थोड़ी सी लॉयल्टी के साथ करते हैं बनस्बत पाकिस्तानी। अगर आप कोई इंडियन को उठा के आप पाकिस्तान में ले आते हैं ना और उसको पाकिस्तानी लूट के ख़त्म कर देते हैं। इवन आप कोई इंडिया पाकिस्तान से माइग्रेट करके पाकिस्तान आता है तो इसको पाकिस्तानी जो है वो मोस्टली लूट देंगे, ख़त्म कर देंगे, वो यहाँ से गरीब होकर निकलेगा। सबसे पहली बात तो ये पाकिस्तानी हो गया, वहाँ पे चोरी करना, ये तो यहाँ पाकिस्तान के अवाम का मतलब पाकिस्तानी को डाउन करने वाला काम है ना, कि वहाँ पे जाके आप चोरी कर रहे हो। अगर इतना ही है, पाकिस्तान तो मशहूर इस वजह से है कि वो मेहनत करके कमाते हैं। पाकिस्तानी मशहूर इसलिए कि मेहनत करते हैं ना, बाहर पाकिस्तान में या करते हैं, बाहर जाके पाकिस्तान में नहीं करते। अच्छा, जो अगर पाकिस्तान के अंदर हमें ये चीज़ होती है कि यार नहीं यार यहाँ पे पैसों की जो इतनी डिमांड नहीं है, हमारी करेंसी देख लें कितनी डाउन है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आपने कहा हम इसलिए मशहूर है क्योंकि हम बाहर जाके मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में मेहनत नहीं करते हम, पाकिस्तान के बाहर अंदर जाके मेहनत करते हैं, बाहर जाके करने फिर वाली भी बात। बाहर से हमें निकाल कर वापस पाकिस्तान क्यों भेजा जाता है? बाहर से वहाँ से निकाल, क्योंकि अब पहली बात 2 नंबरी करके हमने जाना है यहाँ से, 1 नंबर वीज़ा लेना नहीं हमने। क्यों 2 नंबर करके क्यों जाना? पैसे कम लगते हैं भाई, हम 2 नंबर तरीके से एंटर होंगे, थोड़ा इधर 2 नंबर तरीके से हम एंटर होंगे इसमें वहाँ। मेहनत कहाँ है फिर? तो वो मेहनत का है यार, आपने जब जाना डैंक, उसको बोलते हैं सिंपल पंजाबी में जैसे कहने उन्होंने डैंकी जाना है यहाँ से बाहर। आपने पैदल चलना है, मेहनत लगी ना, पैदल चलना है, तकरीबन पहाड़ क्रॉस करने चलो ये बहुत बड़ी मेहनत है। बाहर जाके जहाँ हम लोग जिस काम पर हम लोग कर रहे होते हैं वहाँ बाहर के मुल्कों में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम बैठे होते हैं, कि आपको लगता है वहाँ पर हम मेहनत के लिए, आपने बोला मशहूर है, कि आपको लगता है वहाँ मेहनत करते हैं? मेहनत बिल्कुल 2 नंबरी करने में मेहनत लगती है, बिल्कुल लगती है 2 नंबरी करने में, क्यों नहीं लगती? आप मुझे बताएं। वो पाकिस्तानी अवाम है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये करती है कि यार पैसे ज़्यादा कमाने हैं, यहाँ से हमें पैसे मिल रहे हैं, हम एक काम करते हैं इतने पैसे उससे देते हैं, बाकी पैसे जेब में डालते हैं। ये 2 नंबरी हुई ना, घपला हुआ ना। तो फिर वो उसको तो यही, अगर इंडियन वहाँ पे बंदा अगर वो तारीफ कर रहा है, उधर का मिनिस्टर है, वो भी इस वजह से ही कर रहा होगा यार इंडियन बंदा बेईमानी नहीं कर रहा, हम बेईमानी करने में अपना दिमाग ज़ाया करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर ये बेईमानी हम छोड़ दे तो दोबारा बात ही ना करेगा। बाहर जाना हमने, बाहर जाके हमने क्या करना, असी पक्के होना है भाई, बाहर दी कुड़ी लब्बा ब्याह करिए। तो इसमें कौन सा की बहादुरी वाला काम किया है हमने? वहाँ सेटल होने के लिए हम लोग ये हरकतें करते हैं। और क्या, और क्या। और उसके बाद अगर काम नहीं मिलता, पैसे वगैरह हमें इकट्ठे करने हैं, उसके लिए हम लोग दूसरी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, नशा भी आता है, दूसरी चीज़ें भी आती हैं, हेरोइन वगैरह। बिल्कुल। ये मेरे पापा बाहर होते हैं, वो बताते हैं यहाँ से पाकिस्तानी अवाम इतनी बड़ी खपाता है, मैं क्या कहूँ इन्हें। यूनान क्रीक कहते हैं, इसमें गए हैं वो लोग, वहाँ पे जाके उन्होंने पैसे कमाने हैं, और उसने अपने जिसके मालिक के पास काम कर रहा है उसको भी उसने 2 नंबर, उसको भी दाल लगा देना उसने। आपको बड़ी गहराइयाँ पता है, आपको बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप उनके काम के बारे में क्या कहेंगे कि आज ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरी दुनिया में उनको सराहा जा रहा है? काम को उनके बाद उनके सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहली बात तो ये वो बेईमानी नहीं कर रहे, वहाँ पे कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा कर रहे हैं कंपेयर अगर किया जाए। दूसरी बात ये, वो वहाँ पे जाके 2 नंबर तरीके से नहीं जा रहे, ज़्यादातर 2 नंबर तरीके से, सिवाय इंडिया लेके जा रहे हैं, इंडिया से पंजाब वाली साइड से जो उन्होंने जाना है बाहर, वो भी पहले जाने बंदे के कॉल एजेंट के पास जाते हैं, उससे जाकर कहते हैं कनाडा का अगर उन्हें वीज़ा चाहिए, वो लोग पैसे पे करते हैं। 100 में से 1 बंदा वहाँ पे 2 नंबर तरीके से जा रहा है। तो ये बताया ना कहाँ से हम लोग ऊपर आ गए, कहाँ से ये इंडिया की अगर बात करें कंपेयर कर ही रहे हैं तो इंडिया के अंदर उन जैसे बन भी तो लो। मैं गलत नहीं कह रहा इंडिया के भाई, मैं पाकिस्तानी होकर इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वो जहाँ पे सही है वो सही है, जहाँ पे हम गलत है वहाँ पे हम गलत है, पॉइंट है।
हम लोग कंपेयर अगर करने की बात आते हैं, वो लोग अब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इंडिया की करेंसी क्या थी, पाकिस्तान की करेंसी क्या थी, बराबर थी ना। इस वक्त 3 रुपये ऊपर है इंडिया पाकिस्तान से। तो खुद बताएं किस जगह पाकिस्तान के अंदर कहाँ से रह गए हम। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने दोस्त की दाल लगाने का सोच रहा था, मैं दूसरी क्या बात करूँ। देखें, हर जगह के लोग जो होते हैं ना वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। और दूसरी चीज़ के आपने भी सुना होगा कि 5 उंगलियां एक तरह की नहीं होती। पाकिस्तान में लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, इंडियंस में भी अच्छे हैं, बुरे भी हैं। अगर आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे वो क्या कहते हैं, गाय को ज़िबा करते हैं तो उनका केस कभी बन जाता है, कभी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, वहाँ पर अजान भी होती है, वहाँ पर कुर्बानी भी होती है, ईदें भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, सब कुछ होता है। एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, वो पाकिस्तान में भी है, वहाँ पर भी है। जी हाँ जी, जो एक्सट्रीमिस्ट डेफिनेट सी बात है। तो जो चोरी चकारी करते हैं वो लोग वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। और वो हो सकता है ना पकड़े गए हों जो इंडियन। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया उनको फेवर करती है, कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान से कोई ना, पाकिस्तानियों के लिए कोई ना कोई केस होता है और इंडियंस के लिए कुछ नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया उनको फेवर कर रही है क्या? अब देखें इसकी, अगर आप थोड़ा सा डीपली अगर जाके देखें ना, तो एक पाकिस्तान का जो नेगेटिव इमेज है दुनिया के पास, अब देखें ग्रीन पासपोर्ट जो पासपोर्ट है आपका, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो इंडियंस का पासपोर्ट है उसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि आप अच्छा अगर आप देखें उनके जो गूगल का देख लें CEO, वो भी इंडियन है, उनके लोग पढ़े लिखे हैं, IT में आगे हैं, उसके बाद वो थोड़े से डेवलप्ड हैं। अगर आप पाकिस्तान की पीछे जाके थोड़ा सा देखें ना, तो फाइनेंशियली हम लोग बहुत वीक थे। 200 करोड़ की हमें पहले इंडिया ने जो किस्त दी थी, बाकी हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज ही हमारे इतने वीक हैं। जो फाइनेंशियल इशू हमारे इंडिया की वजह से आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, एक मिनट, हमारा मदर कंट्री। सवाल मैं आपसे एक यहाँ पूछना चाहूँगी, चले मान लेते हैं उनकी वजह से है, उसके बाद जो हमें 1947 से लेके अब तक फंडिंग मिली है, चाइना ने इतनी मदद की है हमारी, सऊदी ने इतनी मदद की है, पूरी दुनिया ने हमारी तकरीबन मदद की है, वो पैसे तो फिर उन पैसों से ज़्यादा हो गए ना जो इंडिया ने हमें नहीं दिए अकॉर्डिंग टू यू। तो फिर हम लोग अभी तक तरक्की क्यों नहीं कर सके? ये पॉइंट बताएं मुझे। जी अच्छा, आप देखें, मुझे एक बात बताएं कि आपका एक कंट्री है, आपका मदर कंट्री इंडिया है, सही है। अब वहाँ से सेपरेट हो के आपको 200 करोड़ मिल गया। अब 200 करोड़ में आपने लोगों को सर्वाइव भी करवाना है, लोगों को रेजिडेंस भी देनी है, जॉब्स भी देनी है, आपका ब्यूरोक्रेसी नहीं है, आपका नया मुल्क डेवलप हो रहा है। आपको क्या लगता है वहाँ क्राइसिस नहीं थे इंडिया में? लेकिन उनके पास पैसे थे, उनके पास आप देखें ना, उनसे अब पाकिस्तान से एक कंट्री आप बलोचिस्तान को अलहदा कर दें, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनके फाइनेंशियल इश्यूज तो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले हैं। लेकिन जब आप बलोचिस्तान को अलहदा कर दें, अगर अल्लाह ना करे अलहदा कर देते हैं, तो बलोचिस्तान के पास उतने वो रिसोर्सेज ही नहीं है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास ज़रा भी रिसोर्सेज नहीं थे? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जो हमें विरासत में वहाँ से मिली थी इंडस्ट्रीज़, आज वो इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं? जी, लेकिन ये भी तो देखें ना, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए आपको पढ़े लिखे बंदे भी चाहिए। आप अगर देखें तो मुसलमान शुरू से ही इतना ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे। हमने इस्लाम के नाम पे ये मुल्क लिया, उसके बाद हमारे जो मुसलमान थे वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इंडियंस जो थे शुरू से ही आप देखें ब्यूरोक्रेट थे, पढ़े लिखे थे, उनके पास फाइनेंशियल उनके जो क्राइसिस थे वो बहुत कम थे। और जो जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ इनके पास फाइनेंशियल इश्यूज थे। तो गलती तो फिर हमारी आ गई ना बीच में। हमारी गलती क्यों आई? हम पढ़े लिखे नहीं थे। देखिए, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपकी एजुकेशन भी मैटर करती है। इस्लाम हमारा दीन के साथ साथ एजुकेशन भी मैटर करती है दुनियावी चीज़ों को चलाने के लिए, ठीक है। अब दुनियावी चीज़ें हम लोगों ने अपनी मर्जी से हासिल नहीं की है। हाँ जी, तो ये कुछ लीडरशिप की भी गलती है इसमें। आप देखें ना, लोग एजुकेशन हासिल नहीं करते। फ्री भी स्कूल्स हैं जो कि फ्री एजुकेशन देते हैं, लोग क्यों नहीं एजुकेशन लेने जाते? उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि बेरोज़गारी हमारे सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, वो बेस करते हैं बाकी तमाम क्राइसिस को। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ, लेकिन तब तक के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।